नाज़रीन, आज से 60 से 70 साल पहले फैश फिल्मों और वीडियोस का दूर दूर तक वजूद नहीं होता था। यहाँ तक कि मगरिब में भी ऐसे चंद ही फिल्म साज थे जो इस तरह की जुर्रत करते थे, और ऐसी कोई भी फिल्म जिसमें ऐसा कोई हया बाख्ता मंजर मौजूद होता था वो बुरी तरह से पिट जाती थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को अच्छी तरह से महसूस करते थे कि ये बेहयाई हमारे मुआशरे और फैमिली के लिए अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि किसी दौर में हमारे घरों में आम सी फिल्में और ड्रामों की सीरीज भी जिनमें ऐसा कोई मंजर नहीं होता था वो भी छुप छुपा कर देखी जाती थी, और बच्चों के सामने तो इन्हें देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन पिछले 30 से 40 साल में जहां आम फिल्मों में इस हद तक उर्यानियत आ गई है, अब ढके छुपे अंदाज में तो क्या मुकम्मल तौर पर बरेना सीन्स फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। और दूसरी तरफ पोर्न इंडस्ट्री भी इस अरसे में इंतहाई तरक्की कर चुकी है। अलबत्ता ये तरक्की अच्छे मानों में तरक्की नहीं है, बल्कि तरक्की माकूस है, यानी वो तरक्की जो दुनिया के तमाम इंसानों को इनकी असल से दूर लेती जा रही है और पूरी दुनिया का निजाम खराब कर रही है। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जब तुम में हया बाकी न रहे तो तुम जो चाहे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब इंसान की आंख और दिल से हया रुखसत हो जाए और वो ऐसे हया बाख्ता फैश मनाजिर का आदी हो जाए तो इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता स्याह पड़ने लगता है। आप में से बहुत सारे लोग अपने कुर्बो जवार में ऐसी मिसालों को जरूर जानते होंगे जिनमें कोई शख्स जब इस दलदल में फंसता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का हर घटिया से घटिया काम भी दुरुस्त समझने लगता है, और इसे ना तो माँ बाप की इज्जत का एहसास रहता है और ना ही अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल। नाज़रीन, शैतान औरतों को इस्तेमाल करके इंसानों को गुमराह करते हुए सिर्फ इनके ईमान से ही नहीं खेल रहा, बल्कि ये इनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत को भी मफलूज कर रहा है। इसी तरह के इंसान शैतानी कामों में हिस्सा लेने के ज्यादा अहल होते हैं, क्योंकि वो बगैर कुछ सोचे समझे नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले लोग होते हैं। और ये सारी बातें हम ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कैलिफोर्निया में इस बात पे मुकम्मल रिसर्च हो चुकी है कि पोर्न और फैश फिल्मों के आदी अफराद की तख्लीकी सलाहियत सिर्फ मद्दम ही नहीं पड़ती, बल्कि अगर वो ज्यादा अरसे तक यानी 5 से 10 साल तक इस बीमारी में मुब्तला रहें तो इनकी तख्लीकी और ज़हनी सलाहियत बिल्कुल ही दम तोड़ देती है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ जिस्मानी मसाइल भी इनका अहाता कर लेते हैं। इन जिस्मानी मसाइल में जिनसी मसाइल शामिल नहीं है, बल्कि उन जिस्मानी मसाइल में रोजमर्रा के काम शामिल हैं। इंसान का वजूद सुस्त हो जाता है और इसका दिल किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं लगता। इसके साथ साथ इंसान का ज़हन भी हर वक्त इन्हीं चीजों को देख देख कर अपने आसपास पाई जाने वाली नॉर्मल से नॉर्मल चीज में भी गंदगी का पहलू तलाश कर लेता है। यूं इसका दिमाग अच्छाई और अपने हालात की तरक्की से हटकर सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ते पर मरकूज हो जाता है, जो है अपने नफ्स को लज्जत की फराहमी। जब इंसान नफ्स का गुलाम बन जाए तो इसे किसी भी फेल और कौल की तवक्को की जा सकती है। आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका में होने वाली एक और रिसर्च के मुताबिक इंसानों में ज़हनी और तख्लीकी सलाहियत का रुझान पिछले 40 वर्षों में कम से कम होता जा रहा है। माहिरीन ने इस मकसद के लिए बहुत सारे अफराद का इंटरव्यू किया और जहानत पे मबनी इनके टेस्ट लेते रहे। ये अमल माहिरीन ने 30 से 40 साल दोहराया और इससे हासिल होने वाले नताइज को परखा गया तो ये बात सामने आई कि हर पैदा होने वाली नई नस्ल अपने पिछले लोगों से कम ज़हीन है। इनके अंदर बर्दाश्त का मादा कम है और इसके साथ साथ इनकी जहानत भी मजरू हो रही है। और जब जहानत मजरू हो जाए तो ऐसे लोग सिर्फ एक हजूम होते हैं, और ना तो वो अपने घर की तरक्की में कोई किरदार अदा कर सकते हैं और ना ही अपने मुल्क के किसी काम आते हैं। माहिरीन ने सर्च के नताइज का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नताइज से मुआजना किया तो ये इंकिशाफ सामने आया कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर इस चीज का है कि गुज़श्ता अदवार की निस्बत इन 30 से 40 सालों में पूरी दुनिया में फैश मवाद की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है, और इसके साथ साथ शराब और दीगर मंशियात के इस्तेमाल में भी इजाफा है। बहुत सारे ऐसे रजाकार जो इस बीमारी में मुब्तला थे और अपने आप को फैश मवाद देखने से रोक नहीं पाते थे, इनके दिमाग का उस वक्त तज्जिया किया गया जब वो ऐसा फैश मवाद देख रहे थे। इससे ये बात सामने आई कि फैश मवाद देखते वक्त उनके दिमाग में ऐसे ही हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की तहरीक होती है जिस तरह के हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स की तहरीक किसी नशा करने वाले जिस्म में तारी होती है। यानी ये एक नशा है और ये आम नशा नहीं है। माहिरीन ने जब इस पर तहकीक की कि इस तरह के गंदे और हया बाख्ता मवाद को देखने से इंसान में किस किस्म के हार्मोन्स खारिज होते हैं और उसके दिमाग में किस तरह के न्यूरॉन्स फायर होते हैं, इनका मवाजना आम नशइयों से किया गया तो ये बात सामने आई कि ये नशा दुनिया के किसी भी नशे से ज्यादा खतरनाक और जहरीला है।
साइंसदानों के मुताबिक पोर्न और फैश मवाद का नशा हीरोइन और कोकीन के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। सितम ज़रीफी यह है कि पूरी दुनिया में हीरोइन, कोकीन और दीगर नशों पर पाबंदी आयद है, लेकिन इस नशे पे जो पूरी दुनिया की नस्लों की नस्लें तबाह कर रहा है, ये पूरी दुनिया में मुफ्त दस्तयाब है। इस मवाद की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसी कोई कानून साजी मौजूद नहीं है जिससे इसकी तरवीज पर पाबंदी लगाई जा सके। क्योंकि ये शैतानी नशा है, इसके लिए इसका इस्तेमाल यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि 2002 में होने वाली गजा इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने जब गजा के टीवी स्टेशन पर कब्जा किया तो उसने इन टीवी स्टेशन पर चलने वाली नशरियात में पोर्न वीडियो चला दी। इसका मकसद ये था कि फलस्तीन की आवाम जब इन वीडियोस को देखेगी तो इनके अंदर भी यही नफसानी ख्वाहिशात अंगड़ाई लेंगी और यूं फलस्तीन की आवाम जज्बे जिहाद और ईमानी कुव्वत से खाली होती जाएगी और हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब शैतान के इस वार में इंसानी दरिंदे भी शामिल हैं जिनको न मजहब का एहसास है और न ही इंसानियत और इसकी अकदार का कोई ख्याल। नाज़रीन, हमने जैसे पहले आपको बताया कि ये नशा आसानी से नहीं छूटता और दुनिया में बहुत से कम अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इस बीमारी से खुद पर काबू पाया या इसे छोड़ा। इस नशे को छोड़ने के लिए सबसे अहम चीज कुव्वत इरादी है और इसके बगैर इसे छोड़ना नामुमकिन है। जबकि एक मुसलमान के ज़हन पे लज़्ज़त नफसानी तारी हो जाए और वो इसको पूरा करने के बहाने और जरिए ढूंढता रहे तो इसका दिल नमाज, रोजे और दीगर इबादत से भी उठ जाता है। फिर जब इंसान इसी गंदगी की वजह से अल्लाह के कुर्ब में हलावत ईमानी तलाश नहीं कर पाता और इसे सुकून नहीं आता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नेकी के दीगर काम जैसा कि किसी की मदद करना, किसी के काम आना या किसी का एहसास करना, वो भी इसके दिल से रुखसत होते चले जाते हैं। यूं इंसान की सिर्फ शख्सियत ही बर्बाद नहीं होती बल्कि इसके साथ साथ इसका जिस्म भी कमजोर, सुस्त और लागर हो जाता है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक सेहतमंद और तंदुरुस्त मोमिन कई 100 रातों की इबादत गुजार बंदे से भी ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त मोमिन अल्लाह की राह में जिहाद कर सकता है, लोगों के काम आ सकता है, मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा कर सकता है, अपने घर वालों का कफील बन सकता है और इस तरह के बहुत सारे तामीराती कामों में हिस्सा ले सकता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।